नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भाकपा माली, अखिल भारतीय किसान महासभा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, एक्चू समेत कई संगठनों ने संयुक्त रूप से एकत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि मई दिवस मजदूरों के खून पसीने, संघर्षों और बलिदानों का दिन है। 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे काम के दिन के लिए संघर्ष किया था, जिसमें गोलियां चली और मजदूर शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत ने पूरी दुनिया को बदल डाला। पूरे विश्व की सरकारों को 8 घंटे के कार्य दिवस को मंजूरी देनी पड़ी। मई दिवस अमर रहे। मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम। मजदूर विरोधी श्रम कोड वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद के नारों के साथ प्रदर्शन किया गया। मजदूरों की शहादत को याद करने का दिन है। 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे मनोरंजन के नाम के इस नारे के साथ शिकागो में मजदूरों ने अपनी शहादत दी और पूरी दुनिया की सरकारों को मानना पड़ा कि 8 घंटे काम के बिना काम नहीं चलेगा। पूंजीपति वर्ग को मजदूरों के सामने झुकना पड़ा। आज के दिन में जब हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, मई दिवस मना रहे हैं भारत में, तो हम देख रहे हैं यहाँ एक ऐसी सरकार है, एक फांसीवादी सरकार, जिसने लगातार मजदूरों के अधिकारों को कुचलने की नीतियाँ बनाई हैं। अभी ये जिस तरह का श्रम कोड लेके आए हैं, उन श्रम कोडों में मजदूरों को हड़ताल करने तो छोड़ दीजिए, संगठन बनाने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, अपनी मांग पत्र भेजने का अधिकार को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। 8 घंटे काम के अधिकार मजदूर दिवस की एक बड़ी उपलब्धि थे, उसको 12 घंटे काम में बदला जा रहा है। और हम देख रहे हैं ये सरकार सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन पूंजीपतियों को बेच रही है और गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। तो आज के दिन में एक बड़ी चुनौती मजदूर वर्ग के सामने है, इस सरकार के खिलाफ लड़ने की, अपने जो मई दिवस के शहीद हैं उनकी जो विरासत है उसको बुलंद करने की। आज के दिन में और भी जोरदार तरीके से लड़ने की इसलिए भी ज़रूरत है कि इसके साथ साथ ये सरकार धार्मिक आधार पर विभाजन, नफरत पैदा कर रही है। इसके खिलाफ भी मजदूर वर्ग को लड़ना पड़ेगा। और इसी मजदूर वर्ग को आगे लड़ते हुए 20 मई को केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की जो हड़ताल है, उस हड़ताल में भी हम लोग पूरी ताकत से हम उसका समर्थन करते हैं। उसमें भी हम लोग उतरेंगे। जो पूरा ग्रामीण बंद और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल 20 मई को होगी राष्ट्रव्यापी तौर पर, उसका भी हम समर्थन करते हुए उतरेंगे। और मजदूर वर्ग की इस लड़ाई को, मई दिवस के शहीदों को याद करते हुए इस लड़ाई को और भी हम आगे पहुँचाएँगे और इस देश को एक समाजवादी देश बनाने की लड़ाई को हम एक मुकाम तक पहुँचाएँगे। ये संकल्प आज मई दिवस के दिन हम लेते हैं। आज मई दिवस के अवसर पर हम मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम करते हैं। आज मई दिवस मनाते हुए आने वाली 20 तारीख को, 20 मई को जो पूरा देश के अंदर मज़दूरों ने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो मज़दूरों का जो श्रम कोड है, उनको श्रम जो कानून है उनको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र किया है, और उसके साथ ही किसानों पर भी जो किसानों की ज़मीन छीनने का और पशुपालकों से पशुपालन का व्यवसाय छीनने का जो षड्यंत्र किया है, जो जनविरोधी कानून बनाए हैं, तो निश्चित रूप से आज हम लोगों सबको एकजुट होकर के लड़ने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के हम लोग पूरा 20 तारीख की जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए हम पूरा गांव-गांव जा कर के जो किसानों के अभी जो उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल करने के लिए सरकार जगह-जगह जो कार्यक्रम कर रही है, लैंड बैंक बना करके पूरा ज़मीन का एक लोगों को कह रही कि भाई हम आपको ये ज़मीन हमने लैंड बैंक बना दिया है। लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए बना रहे हैं, मगर वो पूरा पूंजीपतियों के हवाले करने का एक षड्यंत्र कर रही है। और इसलिए अभी पशुपालन पर भी वही हो रहा है। और ये जो पूरा अमेरिका से भी जो इनका एक समझौता हो रहा है कि वहाँ से हमारे कृषि उत्पाद और दुग्ध उत्पाद जो वहाँ से आयातित होने वाले हैं, उन पर जो लगाने वाला शुल्क है उसको ये ख़त्म करने वाले हैं, तो निश्चित हम और ज़्यादा संकट में आने वाले हैं। तो इसलिए अब मज़दूर और किसानों को सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये हमको आज हमारा इस मई दिवस में हम लोगों ने सबने संकल्प लिया है और अब गाँव-गाँव जा कर के इस 20 तारीख के कार्यक्रम को हम लोग पूरा सफल बनाने के लिए पूरा एकजुट होंगे। यही आज का संकल्प है।